वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि शेयर को कब बेचना चाहिए। तो शेयर ख़रीदना तो बड़ा आसान काम है, आसानी से लोग कर लेते हैं, पर उसको बेचना कब चाहिए ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जब तक आपकी एंट्री की स्ट्रैटेजी और साथ में एग्ज़िट की स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर नहीं होगी, तब तक आप जो है इस बाज़ार में अभिमन्यु बनते रहेंगे, आप जो है पैसा नहीं बना पाएंगे। तो सेल करना जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बाई करने के मुकाबले। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सेल जो है हमें कब करना चाहिए। तो अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें जिनसे आप जो है ये निर्णय ले सकते हैं कि कब जो है हमें बेचना चाहिए, तो सबसे पहले जो है आपको जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके मैनेजमेंट की कमेंट्री पर जो है नज़र रखनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार के प्रॉफिट का गाइडेंस दे रहा है, किस प्रकार के जो है वो रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहा है, इस पर जो है आपको नज़र रखनी होगी। और ये नज़र आप रख सकते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के, एनालिस्ट मीट पढ़ के, या टीवी चैनल्स पे, या कहीं और जो है आपको जो इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं मैनेजमेंट के, वहाँ पढ़ के। तो वो पढ़ के जो है आपको पता चलेगा कि कंपनी जो है प्रेजेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में या अगले 2-3 साल में जो है कहाँ तक के रेवेन्यू तक पहुँच सकती है, किस प्रकार का जो है वो प्रॉफिट जो है वो अचीव कर सकती है। तो उसका आपको जो है एक अंदाज़ा जो है वो मैनेजमेंट दे देता है। तो उसी अंदाज़े को, उसी नंबर को जो है आपको माइंड में रखते हुए जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब सेल करना चाहिए। जैसे कि ये एक कंपनी है और इस कंपनी के प्रेजेंट रेवेन्यू जो है 550 करोड़ के आसपास अभी चल रहे हैं, और मैनेजमेंट जो है ये गाइड कर रहा है कि वो 800 से 900 करोड़ का रेवेन्यू जो है इस प्रेजेंट ईयर में जो है वो बना लेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि 800-900 करोड़ का रेवेन्यू पॉसिबल है। तो 800 करोड़ एक कंजर्वेटिव साइड आप मान लीजिए, और 900 करोड़ जो है आप एग्रेसिव साइड मान लीजिए। तो आपको वॉच करना है कि साल के एंड के आसपास अगर कंपनी जो है इस रेवेन्यू पर पहुंच रही है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो अपने पोटेंशियल के आसपास आ चुकी है। तो फिर आपको रिव्यू करना है कि फ़र्दर मैनेजमेंट का नया गाइडेंस क्या है। तो नया गाइडेंस अगर कुछ क्लियर नहीं है, कुछ या बहुत छोटा सा आपको दिख रहा है और आप ठीक ठाक प्रॉफिट पे हैं, तो वो समय ये होगा कि आप जो है उस स्टॉक को बेच दें। तो जैसे अभी 800-900 करोड़ रेवेन्यू की बात आ रही है, तो इस रेवेन्यू पर जो है कंपनी पहुंच जाती है और नया जो गाइडेंस है वो नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो जो है हम जो है उस स्टॉक को उस समय बेच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप गाइडेंस पे नज़र रख सकते हैं और जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब जो है इसको बेचना चाहिए। दूसरा, आप जो चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, जैसे अगर कोई कंपनी साइक्लिक बिजनेस वाली है, जैसे कि मेटल कंपनीज़ होती हैं, कुछ जो है ऑयल गैस वाली कंपनीज़ होती हैं, तो इस तरह की जो बिज़नेस होते हैं वो साइक्लिक बिज़नेस होते हैं। तो साइक्लिक बिज़नेस को कब बेचना चाहिए ये आप समझ सकते हैं कि उनके पास्ट के प्रॉफिट मार्जिन्स के नंबर्स को देख के। तो आपको क्या करना है, पिछले 10-15 साल के प्रॉफिट मार्जिन्स के नंबर्स पे आपको ध्यान देना है, और उन नंबर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन्स जो है कहाँ तक जाते हैं और मिनिमम कहाँ तक जाते हैं। तो कोई साइक्लिक बिज़नेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको जो है उस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो मैक्सिमम लेवल तक जाते हुए दिखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो है सेल करने का समय आ रहा है। तो फिर जो है आप कोई स्टॉप लॉस के साथ जो है या तो ट्रेल कर सकते हैं पोजीशन अपनी, या फिर जो है आप सेल कर सकते हैं। फिर कुछ इस प्रकार की भी कंपनीज़ होती हैं जो कि काफ़ी सीज़नल होता है उनका बिज़नेस, 1 या 2 क्वार्टर में ही जो है वो पूरी साल भर की जो है वो अपनी अर्निंग्स करती हैं, और बाकी के क्वार्टर्स पे जो है उनका प्रॉफिट जो है नहीं आता है, लॉस में आती है या नेग्लिजिबल आता है। तो जैसे एक बात करूं कि एक कंपनी है मोंटे कार्लो, तो इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो विंटर वाले क्वार्टर में आता है, क्योंकि विंटर वेयर से ही जो है इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्वार्टर की ही अर्निंग जो है इस कंपनी में आती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार की कंपनीज़ में, कि वो वाला क्वार्टर शुरू होने के पहले आप ख़रीद लीजिए और उस क्वार्टर के रिज़ल्ट आने के पहले जो है आप उसको बेच सकते हैं। तो आप जो है अच्छा डिसेंट प्रॉफिट जो है कुछ ही समय में जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आपकी एग्ज़िट और एंट्री स्ट्रेटेजी जो है इस प्रकार से आप एक क्लियर बना सकते हैं।
फिर तीसरा फैक्टर की बात करें जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब बेचना चाहिए, तो वो है ओवर वैल्यूएशन का फैक्टर। तो अगर कोई स्टॉक जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, अपनी ग्रोथ के मुकाबले जो है वो काफ़ी बड़ा रनअप दिखाई दे चुका है और बहुत एग्रेसिव सी वैल्यू पे समवेयर 80-100 टाइम्स की जो है अर्निंग्स पे चल रहा है, तो भी आप जो है वहाँ पर बेच सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और एक और फैक्टर जो आप डिसाइड कर सकते हैं उसके बेसिस पे, वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। तो आपकी इन्वेस्टेड कंपनीज़ में अगर कभी भी कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू आ रहा है तो तुरंत बेच दीजिए, चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो, तुरंत बेच दीजिए। तो जैसे DHFL का आपने केस देखा, येस बैंक का आपने केस देखा, तो कोई भी कॉरपोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इशू हो, स्कैम रिलेटेड कुछ भी हो, तो जैसे ही आपको ये खबर मिलती है तुरंत ही बेच दीजिए, तुरंत ही, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, तुरंत बेच दीजिए। तो यहाँ से आप अपना पैसा जो है वो बचा लेंगे अगर आप सही समय पे जो है बेच लेते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फंडामेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, इनको आप ध्यान में रख के जो है डिसाइड कर सकते हैं कब बेचना है। अगर आप फंडामेंटल्स की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आप थोड़ा सा टेक्निकल भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा 200 डेज़ मूविंग एवरेज का आप लेके चल सकते हैं। तो ये हमेशा तो काम नहीं करेगा पर मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेगा। तो अगर आपका स्टॉक जो है अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है, मार्केट ओवरऑल ठीक चल रहा है, फिर भी आपका स्टॉक जो है 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज जो है नीचे की तरफ जाने लगा है, तो आप जो है वहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये भी एक अपना एक फैक्टर जो है बना सकते हैं। तो ये जो है कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर जो है कब बेचना चाहिए। इसी के साथ जो है मैं अपनी आज की बात ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।